मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं जिला परिषद का वाइस चेयरमैन हूँ। इकट्ठा होने का एक कारण है। हमारी चेयरपर्सन दीपाली चौधरी ने एक दो दिन पहले एक वीडियो जारी किया। उसमें कहा है कि ये और जो पार्षद हैं ये इस जमीन को बेचना चाहते हैं, सरकारी जमीन को। पहली बात तो मैं दीपाली चौधरी जी को बता देना चाहता हूँ, सरकारी संपत्ति इस प्रकार से बिकती नहीं। ये बेबुनियाद बात है। दूसरा, इनका इल्जाम लगाने का एक कारण है। हमारे एओ जिला परिषद ने इनके पिता और इनके पिता के साथी एक ठेकेदार है विक्रम, उनके खिलाफ उनके खिलाफ वो एक लिखित दरखास्त दी है, जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये 3/3/2024 की दरखास्त है। इसमें इनके पिता और इनके पिता के साथ आने वाले विक्रम ठेकेदार की ये लिखित शिकायत है करप्शन की। उसको हमने इनसे पूछा, भाई ये क्या है? ये इसको चुप चुप दबाना चाहते थे। अगर ये पाक साफ होते तो जिला परिषद के सभी मेंबरों को बुलाते और बुलाकर उनसे कहते, भाई ये हमारे साथ गलत है। इन्होंने किसी के सामने सार्वजनिक ये बातें नहीं की। अब दीपाली चौधरी कहती है इस जमीन के बेचने के बारे में। जमीन, मैं आपको पत्रकार महोदय बता देना चाहता हूँ, ये सरकारी जमीन है, इस प्रकार से बिकती नहीं। ये जो शब्द हैं ये बेबुनियादी हैं। ये अपने आज भी चेयरमैन हमारी जिला परिषद की दीपाली चौधरी है। ऐसा कहीं देखा है? उसी ऑफिस की मालिक उसकी बेटी हो और उसके पिता के मित्र के साथ, ठेकेदार के साथ वहां पे इंक्वायरी चल रही हो। अगर ये इतने साफ हैं तो इस इंक्वायरी को अन्य किसी और एजेंसी को भेजें, वहां पे जांच कराएं। ये सब कुछ गोलमाल को दबाने के चक्कर में है। अगर इतने साफ होते तो इस इंक्वायरी को दीपाली जी किसी दूसरे डीसी को, एडीसी को, किसी अन्य महकमे को भेजती। भाई मैं तो यहाँ पे चेयरमैन हूँ, मेरे यहाँ पे इंक्वायरी जायज हो या ना जायज हो उसका कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए इसको बाहर भेजना चाहिए था। कि चुप दबाने के मूड में आज भी इस बात को, जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, ये नहीं होने देंगे। तो ये जो झूठे आरोप लगा रहे हैं, इस लेटर को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये एओ जिला परिषद ने लिखा है, लिखित में उसके साइन है नीचे करप्शन के। उसके उसको दबाने के लिए ये इस प्रकार के झूठे आरोप लगा दी। या तो ये झूठे आरोप को मीडिया के माध्यम से अपने वापस शब्दों को लें, नहीं तो आगे की कार्रवाई जो होगी वो देखी जाएगी। सबसे पहले तो मैं भाई आपका स्वागत करता हूं, जो अपने कीमती समय निकाल के और समाज कल्याण का काम कर रहे हैं। और आज इकट्ठा होने का हमारा तात्पर्य यही था कि 2-3 दिन पहले एक वीडियो आया था, जो भी चेयरमैन साहब ने बताया कि दीपाली जी जो हमारे चेयरमैन है वो कह रहे हैं कि 2 एकड़ जमीन को बेचने के लिए जो हम पार्षद हैं, जिन्होंने गारंट ना देने का आरोप वो कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि मेरे पर दबाव है, बना रहे हैं कि और भी ये जमीन बेच दो। पहले तो मैं अपने चेयरमैन जी से ये पूछना चाहता हूँ, अगर जो आपने आरोप लगाया है, क्योंकि कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं कौन सी जमीन बेचोगे, कहाँ बेच रहे हो, कितने पैसे आएंगे, तो हमारे मान सम्मान में ठेस पहुंचा है। तो दीपाली जी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये आरोप आप लगा रहे हो किस आधार पर? या तो प्रोसीडिंग में हमने लिखा हो, हर मीटिंग में एक एक वर्ड प्रोसीडिंग का लिखा जाता है। हाउस की जब मीटिंग होती है तो उसमें एक एक वर्ड लिखा जाता है प्रोसीडिंग में, कौन सा पार्षद क्या बोल रहा है। एक भी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसमें, एक भी प्रोसीडिंग में बताए, एक भी हाउस की मीटिंग में बताए, एक भी किसी पार्षद ने अपने लेटर हेड से लिखा हो, सीईओ के माध्यम से, जिला चेयरमैन के। या तो ये हमारी जो चेयरमैन जिन्होंने हमारे पे आरोप लगाया है, या तो ये अपने शब्दों को मीडिया के माध्यम से वापिस ले, नहीं जो हमारा मान सम्मान, क्योंकि हम प्रेजेंट जिला पार्षद हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, हमने जनता के लिए वोट, जनता ने वोट दिए, हम जनता के लिए काम के लिए पैसे चाहिए। और अभी जो पीछे की मीटिंग थी 25 तारीख की मीटिंग में इन्होंने इस तरह से एक मतलब डिक्टेटरशिप, तानाशाही से, कि किसी को भी ग्रांट नहीं दूंगी, चाहे आप सीएम के पास जाओ, चाहे आप पीएम के पास जाओ, चाहे डीसी साहब की वो वीडियो रिकॉर्डिंग मैं आपके मीडिया के माध्यम से दूंगा। हमने वो मीडिया के माध्यम, हमने सीईओ साहब को लेटर लिख रखा है, अक्सर हमें वो वीडियो दिए जाए, ताकि हम अपनी जनता को कह सके अबे हमें अपनी आवाज उठा रहे, हमें चेयरमैन ग्रांट नहीं दे रहा। आज जो दीपाली चौधरी जी ने हमारे ऊपर आरोप लगाया, दोबारा कह रहा हूं, या तो दीपाली चौधरी जी किसी तथ्य के आधार पे अगर वो है तो उसमें हमें दोषी ठहराए, नहीं तो मीडिया के माध्यम से हमसे जनता से गलती मानने, क्योंकि इतने बड़े पद पे हो गए, इस तरह का झूठ छोटा झूठ नहीं है ये। इस तरह का झूठ बोल के 100 करोड़ रुपए किसने बताया 100 करोड़ की वैल्यू है, किसने बताया 2 करोड़ की वैल्यू है।
चेयरमैन साहब को ये बताना पड़ेगा, और नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे अपने मान सम्मान को बचाने के लिए। दूसरी बात, आज मैं आपको मेरी जनता को बताना चाहता हूं किस तरह से दीपचंद जो इनके पिताजी हैं अपनी ईगो में घमंड से वो एक ही बात कहता है, या तो गुड़गांव में दो ही चीज बोलती है, या तो दीपचंद या पैसा बोलता है। आज मैं उन्हीं के शब्दों में कहना चाहता हूं, अब जिस तरह से दीपचंद जी ने हमारे अभी चेयरमैन साहब ये दिखाया, हम तो इस आधार पे उनसे जवाब मांगा था, हमने किसी ने अकाउंट ऑफिसर है, जिला परिषद के अकाउंट ऑफिसर है, जिन्होंने ये लिख रखा है मारने पीटने की धमकाने की, आज वहां पे तानाशाही चला रहे हैं। क्या है, दीपचंद एक पार्षद भी नहीं है, आम आदमी है, और आज वो सभी जो कर्मचारी से फाइलें उगलवाना किससे क्या। और ये जब से हुआ है, जब पहले हमारी हाउस की मीटिंग हुई थी तो उसमें क्या हुआ था, सब 10 पार्षद मिले थे जी, 10 पार्षदों ने बैठ के बात किया भाई ग्रांट कैसे बटे। उस टाइम ये हुआ था भाई सबकी सहमति से भाई जितने भी ग्रांट आए सभी पार्षदों बराबर घटे, सहमति होगी जी। उसके बाद दीपचंद खुद, हमने ऑल आउट कर रखा था भाई प्रतिनिधि या जो भी बैठ सकते हैं, दीपचंद जी खुद उठे खड़े हुए, उन्होंने कहा अजी मैं एज ए चेयरमैन दूसरे वार्ड में जाता हूं तो मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, मेरे हिस्से की ग्रांट आएगी। हम सभी पार्षदों ने कोऑपरेट करके एक बढ़िया हाउस चलाने के लिए हमने 10-10% अपनी ग्रांटों में से काट के दीपचंद को देने का, दीपाली चौधरी जी को देने का काम किया, और उनके कोई मान सम्मान में अगर हमारा 5 लाख रुपए ग्रांट आती थी तो दीपाली चौधरी जी के अकाउंट में 10 लाख रुपए जाती थी। तो हमने कहीं, जनता से मैं पूछना चाहता हूं, हमने कभी इनके मान सम्मान में कमी नहीं छोड़ी। लेकिन इनके मन में कब बहम आया, जब सीएम साहब ने, इससे पहले 2.5 लाख रुपए के टेंडर के से काम होते थे, लेकिन जब सीएम साहब हमारे नायब सैनी जी ने 21 लाख रुपए के काम किए, तब इन्होंने कहीं ना कहीं किस वजह से, ये तो ये जाने, इन्होंने एक षड्यंत्र रचने का काम किया। 6 पार्षदों को चुपचाप इन्होंने बात की, दूसरे दिन पहले मीटिंग थी तो इन्होंने शाम को बातें कर ली, अब भाई ऐसे ऐसे, एक मैं छोड़ा 8 नंबर से, वाइस चेयरमैन साहब छोड़े, टीकली से श्री भगवान जी छोड़े, अंजू ठाकरान जी छोड़ी, उसके बाद 6 पार्षदों जिसमें नवीन भी उस टाइम था। अब भाई ऐसे ऐसे हाथ उठने, नवीन को पता नहीं था अब किस लिए हाथ उठाना, इसने कहा ठीक है जी हाथ उठ जाए, सभी सहमति हो रही होगी, कोई प्रस्ताव होगा। जब इन्होंने हाथ उठा दिए तो भाई ये ने कहा, जाते ही कोई काम नहीं हुआ, शुरू बैठते ही ये कहा इन्होंने भाई दीपाली जी को ग्रांट बांटने का अधिकार दिया जाए। 6 ने हाथ उठा ली, नवीन ने भी सोचा भाई ये क्या कर रहे हो, चलो भाई ग्रांट बांटने का अधिकार ले लो। नवीन की उस टाइम यही सोच थी, नवीन जून की पार्षद जी की, अब ग्रांट बांटने का अधिकार तो दीपाली ले ले, लेकिन सभी पार्षदों को बराबर ग्रांट मिले। जब इनको गलत लगा तो इन्होंने कहा जी आप गलत कर रहे हो दीपाली जी, मैं इस गलत का साथी नहीं हूं। और आज भी हम ये चाहते हैं, चाहे पूरा हमारा गुड़गांव क्षेत्र, हम चाहते हैं जितने भी 10 पार्षद हमारे जीत के आ रहे हैं बराबर ग्रांट बांटने का अधिकार दे। हमने 10% इनको दिया था, आज भी मान सम्मान में दे रहे थे, 10 को 10 बराबर ग्रांट बांटने का, आज ही अपने चहेतों को दे रहे। ये कह रहे हैं अब हम चहेतों को नहीं दे रहे। 2024 से और आज तक रिकॉर्ड उठा के मैं दूंगा जी आपको, रिकॉर्ड उठा के देख लेना, अगर 4 वार्डों की 1 भी रुपए इन्होंने पास किया है। आज मेरे वार्ड में 8 गांव में लाइट आई है, उससे पहले वो पेमेंट पहले हो चुकी थी। आज ये कह रहे हैं कि 1 रुपए नहीं देंगे, कोई बात नहीं मत दो, लेकिन जनता ये सब देख रही है। जिस तरह से पहले बड़ी बड़ी सरकारें, ये तो क्या है अभी 2.5 साल का टर्म बच रहा है, इससे पहले बड़ी बड़ी सरकारों ने जिन्होंने क्षेत्रवाद किया था वो आज उनको नामो निशान मिट चुके हैं, कोई लेने वाला नहीं है। यही एक पार्टी है जो सबका साथ उस विधायक को भी ग्रांट देती है जिसकी सरकार नहीं है। आज दीपचंद जी काम यही कर रहे हैं, दीपाली चौधरी जी के चेयरमैन जी का तो नाम है, पीछे से काम यही कर रहे हैं। और जो जेजेपी की चेयरमैन बन के धौंस दिखा रही है भाई ऐसे मैं इसलिए ग्रांट नहीं दूंगा, आपको मैं वीडियो दूंगा जी, हाउस में वीडियो है दीपाली चौधरी जी का, आगे इन्होंने कहा था मैं किसी को भी ग्रांट दूंगी अपनी मर्जी से दूंगी, और चाहे जहां चाहो आप चले जाओ, सीएम साहब के पास जाओ, चाहे डीसी साहब के पास जाओ, मैं किसी को ग्रांट नहीं दूंगा, अपने पार्षदों को ग्रांट दूंगी। तो ये चीजें आपको वीडियो रिकॉर्ड दिए, हम हाउस में है ये, तो हम तो तथ्य के आधार पे बात कर रहे हैं। आज मेरी जनता पूछ रही है अब भाई दीपचंद जी क्यों नहीं ग्रांट दे रहे, हम एक पार्षद है, मेंबर ऑफ जिला परिषद है, हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं अपना काम का, अगर जी फलाने गांव की गली बननी है, फलाने की चौपाट बननी है, पास तो चेयरमैन ने करना है। आज चेयरमैन नहीं करे, और कुछ आज हमारे पास, मैंने कुछ ठेकेदारों से बात की है भाई तुम्हारी पेमेंट क्यों नहीं हो रही, उनका रिकॉर्डिंग भी हमारे पास, हम समय आने पे देंगे, सीएम साहब को भी देंगे, मिलेंगे। इन्होंने डिक्टेटरशिप, उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग में ठेकेदारों से बातचीत हो रही है, ठेकेदार कह रहे हैं जी जिस तरह से करप्शन कर रहे हैं, एक ठेकेदार की तो 1.5 साल से पेमेंट रुकी हुई है जी, 4 लाख रुपए
एक्शन साहब ने पास कर दिया, सीओ उसने जेई साहब ने पास कर दिया, उसकी पेमेंट रोक रखी 1.5 साल से। कौन जिला परिषद का काम लेगा? आज मेरे क्षेत्र में, अभी ये दीपाली जी कह रही थी वीडियो में, अभी हमने 73 लाख रुपए 75 लाख रुपए ग्रांट बांटी, टोटल ही 73-75 लाख रुपए की थी। उस टाइम तक बटी थी सभी बराबर, क्योंकि हाउस में पास हो चुका था। लेकिन इन्होंने अपनी जालसाजी से, अपने एक मतलब षड्यंत्र के तहत हम पार्षदों को बांटने का काम किया। आज मेरे कुछ पार्षद है, हम सारे इकट्ठे थे, लेकिन आज मेरे कुछ पार्षद भाई बटे हुए हैं। और इस तरह का इनका बोल है, सब पब्लिक को पता है कि दीपचंद जी कैसे भाषा बोलते हैं। दीपाली चौधरी जी अगर इस जिला परिषद को, क्योंकि गुड़गांव की पूरी चेयरमैन हो, किसी 5 वार्डों की तो नहीं बनी। और दूसरा, सरकार ने उनको एक ऐसा मौका दिया है जिसमें ना तो कोई पार्षद चेंज कर सकता और ना कोई। अभी कुछ दिन पहले वीडियो में दीपचंद जी कह रहे थे अगर जी वो दीपाली चौधरी गिराना चाहते, ठीक है, अनुभव उनको है ज्यादा, लेकिन इतने अनपढ़ हम भी नहीं है। तो हमें भी पता है जिस तरह से एक नॉमिनेटेड वो चेयरमैन बनी हुई है दीपाली जी, एक ही महिला है और वो एक महिला दीपाली जी है, हमें भी पता है इस बात का। अब वो कह रहे हैं उनको पता नहीं है, चलो उनको ज्यादा पता है, तभी तो हाउस की इन्होंने इस तरह से, मैं तो ये कहूंगा बड़े बुड्ढे वर्ल्डों में खराब मट्टी कर दी है। नहीं तो हर वार्ड में पैसा जा रहा था, भाईचारा बना हुआ था। आज दीपचंद जी की ईगो, और उससे मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा दीपाली चौधरी जी को भगवान सद्बुद्धि दे, और इस गुड़गांव की जनता, पूरी गुड़गांव की जनता की आप चेयरमैन हो, ना कि 4 वार्डों की, 5 वार्डों की, जो आज सभी वार्डों में पैसे दे रहे हो। हमने भी वोट दिया था, हमने भी। और से एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, जिस टाइम दीपाली जी चेयरमैन बनी, 2 प्रस्तावक होते हैं। सबसे पहले प्रस्तावक मैं था, उनको प्रमोट करने वाले जी हम चेयरमैन बनाना चाहते हैं। दूसरा नवीन जून, ये प्रस्तावक थे सेकंड। देखो कितने बड़ा वो है, जिन आदमियों ने ये वो किया, प्रस्तावक बने, जी ठीक है चेयरमैन बनाना चाहते हैं, आज उन्हीं लोगों को ग्रांट नहीं मिल रही, तो समय निकल गया भाई। आज उनके हाथ में पावर है, और कास्टिंग वोट से नहीं तो पार्षद तो हम भी 5 है, 5 वो है, लेकिन कास्टिंग वोट से आज वो अपना अधिकार ले रहे। तो मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, अगर सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष जी से भी, और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, सर ये जो गुड़गांव जिला परिषद में इस तरह का अन्याय हो रहा है, क्योंकि गुड़गांव पूरा आज लोकसभा में, अगर हमारे राव साहब से भी हमने इस बात का, मुद्दा ये है जी सभी पार्षदों में ग्रांट मिले, हर आदमी अपने वार्ड से चुन के आ रहा है, और सभी पार्षदों को बराबर ग्रांट मिले। और ये जो करप्शन है इस तरह का, कोई दादागिरी आम आदमी वहां पे ना जाए, जो नॉमिनेटेड पार्षद है या चेयरमैन साहब है वही इस काम को करें। दूसरे दखलंदाजी करेंगे तो वहां पे कुछ न कुछ गलत जरूर होगा। तो इसलिए आज मैं सरकार, आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहता हूं कि इस पे संज्ञान ले, और जिस तरह से ये बिना तथ्यों के, एक चेयरमैन जी एक बहुत बड़े पद पे है, इनको सोच समझ के बोलना चाहिए। अब जिस तरह से 2 किले बेचने हैं, वो किस तरह से बेचे जाते हैं, प्रोसेस का पता होना चाहिए, और नहीं पता तो ये चीजें हाउस में रखनी चाहिए, हाउस में रखो। आज तक एक बात और है सर, इन्होंने आज तक ये बात नहीं रखी, आज 2.5 साल हो गए। अगर ऐसी बात होती तो इन्होंने क्यों नहीं रखी इससे पहले? अगर है तो प्रूफ के साथ रखो। जिस तरह से हमने इस आधार पे इनसे पूछने का किया था, आज तक कोई जवाब नहीं। आज कमेटी बना रखी है, कमेटी हमारी जिला परिषद की है, जो जिनका राजा होगा वही तो उसको कर लेंगे। तो जिस तरह से कलम मोड़ेंगे वो बोलो मोड़ देंगे, या तो जो अधिकारी है उनसे समझौता कराएंगे, नौकरी का डर दिखा के ट्रांसफर करा के, या कुछ ऐसा होगा। ये होना है, आप देख लेना। और नहीं तो इनको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं नवीन जून, जिला पार्षद वार्ड नंबर 6 से। मैंने 2-3 दिन पहले हमारी जिला परिषद की चेयरमैन दीपाली जी ने एक वीडियो वायरल हुआ है उनका, तो उन्होंने उस वीडियो में बोल रखा है कि भाई हमारे पार्षद तो जमीन बेचने के लिए बोल रहे हैं 100 करोड़ में, और फोर्स कर रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं पहले तो उनसे, कि आपके पास कोई भी एक सबूत हो किसी भी पार्षद का, मैं अपना नहीं कहूंगा, किसी भी पार्षद का एक भी, अगर कोई लेटर पे लिखित दिया हो, अपने वेबसाइट पे लिखित में दिया हो, या कोई हमारी जो मीटिंग होती है हर 2 महीने में उसमें किसी ने ये मुद्दा उठाया हो, एजेंडा रखा हो कि हम उस जमीन को बेच दे, उससे विकास करें, ऐसी कोई बात नहीं है। बस दीपाली जी ने तो ये बातें इसलिए बोली है क्योंकि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल दीपचंद जी की हुई थी, और हमारी भी 500 पार्षदों की हुई थी, कि दीपचंद और उनके मित्र विक्रम जी कोई कमीशन खोरी के मामले में कोई एक, ये हमारे जिला परिषद के अकाउंटेंट ऑफिसर ने ये लिखित में शिकायत दर्ज की थी।
तो ये मैटर तब हमारे पास आया, तो हमने तो इसके तथ्य पे उनको बोला कि भाई ये गलत है। देखो भ्रष्टाचार, हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहती है अपने देश को, पर हम क्या कर रहे हैं भाई, इनको बढ़ावा दे रहे हैं। पर हम 5 जिला पार्षद, हम बिल्कुल भी इस चीज को बढ़ावा नहीं देंगे, हम इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहेंगे। रही दूसरी बात कि इन्होंने क्या किया, इसकी एक कमेटी गठित कर दी इस मुद्दे पर जिला परिषद की, उसमें अपने एक्शन साहब भी है, 2-3 बंदों की कमेटी गठित की है जिला परिषद में ही। मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि आप, अगर आप पाक साफ हो, तो जिला परिषद की बात है और चेयरमैन दीपाली जी है और उनके पिताजी पे ये कंप्लेंट है, तो ये कमेटी वहीं की क्यों गठित की गई भाई? अगर महकमे भी कर देते जो निष्पक्ष जांच हो जाती। और कमेटी गठित जिला परिषद की होने की वजह से इसमें थोड़ी देरी भी हो रही है और इसका निष्कर्ष अभी कुछ नहीं खड़ा है। अगर एक ही बात कहना चाहूंगा लास्ट और आखिरी, अगर आप भाई बेबुनियाद बोल रहे हो, भाई ये बेबुनियाद है, ये लिखित में जिसने अकाउंटेंट ऑफिसर ने लिखित में शिकायत दर्ज की है, तो आप अपने अपने वो स्पष्ट करो ना कि हम बेबुनियाद है। उनका मेन मुद्दा यही है कि इस बात को दबाने के लिए उन्होंने ये वीडियो जारी किया है कि भाई ये बात चल जाएगी, पार्षद मेरे को फोर्स कर रहे हैं कि भाई अपने 100 करोड़ में जमीन बेच दो। अरे जमीन किससे बेचेंगे, हमें तो पता ही नहीं किससे जमीन बेचनी है, और सच्चाई थी मेरे को ये भी नहीं पता जिला परिषद जमीन का है, सच्चाई है ये रही। और ऐसा है कि मैं दीपाली जी से एक ही बात कहना चाहूंगा, दीपाली जी, एक तो ये कोई छोटी मोटी पद नहीं है आपका, आप जिला के ताज हो, चेयरमैन हो, आपके अंडर में 4 विधानसभा आती है, तो ऐसा कुछ ना बोले जिससे आपकी भी छवि खराब हो, ये ठीक बात नहीं है। धन्यवाद। मैं श्री भगवान, वार्ड नंबर 3, गांव टीकरी से। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि 2-3 दिन पहले हमारी चेयरमैन दीपाली चौधरी ने एक इंटरव्यू में बोला कि हमारे 5 पार्षद जिला परिषद की 2 एकड़ जमीन को 100 करोड़ रुपए में बेचना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं इनके उन शब्दों पर आपत्ति दर्ज करता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने ये जो क्लेम हम पे किया है या जो हम पे प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, वे किस माध्यम से और किस तथ्य पे लगाए हैं, पहले तो वे इसका स्पष्टीकरण दे। दूसरा, कुछ दिन पहले उनके पिताजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरी लड़की को ये गिराना चाहते हैं, दीपाली चौधरी को, और वे दूसरे किसी ऐसी कास्ट से जो आते हैं उनको बनाना चाहते हैं। मैं दीपचंद जी को एक बात समझाना चाहता हूं, दीपचंद जी, आप जितने पढ़े लिखे हैं तो गवार हम भी नहीं। ये सभी को पता है कि दीपाली चौधरी जो लेडी सीट थी, इसी कारण से वो चेयरमैन बन पाई, तो हमें ये शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। दीपचंद जी, आप आम जनता को गुमराह ना करें कि वो मेरी लड़की को गिरा के पद से और दूसरे किसी ऐसी कैंडिडेट को उस पर बैठाना चाहते हैं, तो ये भी आपकी बात निरर्थक है और निराधार है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब शुरुआत में जब हम सभी पार्षद बने और सभी पार्षदों ने मिलके दीपाली चौधरी को अपनी खुशी से, अपनी बच्ची समझ के चेयरमैन पद पे बैठाया और उनका मान सम्मान रखने के लिए हमने 10% अपने हिस्से में से 10% दीपाली चौधरी को उनके मान सम्मान के लिए दिया भी। 2 साल तक, 1.5 साल तक ये कार्रवाई सही चलती रही। जिस दिन नायब सैनी जी ने डिपार्टमेंटल काम 21 लाख रुपए से कराने की घोषणा की, उसी दिन के बाद से ही इनके मन में कोई चोर बैठ गया और इन्होंने 6 पार्षदों को एकत्रित करके हम 4 पार्षदों को वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 8 और तो इसकी वजह से हम 5 पार्षदों को, पहले 4 थे हम, फिर 5 हो गए, 5 पार्षदों को कोई भी ग्रांट 7वें महीने के बाद में नहीं दी है, जबकि 3.5 करोड़ के करीब बजट आ चुका है, उसमें से हमें 1 रुपया भी ग्रांट नहीं मिली है। और हमें जनता का काम करना है, इसलिए मैं सभी से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि सभी को बराबर ग्रांट मिले और किसी के साथ अन्याय ना हो, और मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। मेरी एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, और विशेष करके अपनी जनता से, क्योंकि मेरी जनता वार्ड नंबर 8 ने मुझे चुन के भेजा है बड़ी आशाओं के साथ, और मैं उनको भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर जिला परिषद चेयरमैन दीपाली चौधरी और दीपचंद अगर ये मेरे को ग्रांट नहीं देते, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आप परेशान ना हो,
आपके काम कराएंगे, कोई भी गली का, नाली का, बिजली का, पानी का। हम, क्योंकि हमारी विधायिका जी बिमला चौधरी जी बैठी है, अगर जिला परिषद नहीं मिलेगा तो इतनी ग्रांट मिलनी है बिमला चौधरी जी के उसमें, अगर मैं अपने गांव के काम को छोड़ूंगा नहीं। और हमारे डी ग्रांट से डीसी साहब से आए, हमारे एमपी साहब राव इंद्रजीत जी बैठे हैं और हमारी सरकार बैठी है। तो मैं अपनी जनता से निवेदन करना चाहता हूं, दीपचंद और दीपाली चौधरी जी अगर ग्रांट नहीं देना चाहते हमारे 5 पार्षदों को, तो हम सरकार से और अपनी विधायिका जी से काम करा लेंगे। तो मेरी ये आपसे निवेदन है, किसी प्रकार हताश ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।